वही सर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अब तुर्की की घटना के बारे में कई बड़े भी खुलासे किए हैं और ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर था। तो ये भी कहा जा रहा है कि असल में ये एयरफोर्स वन से भी आगे की बात है, मतलब इस तरह की चीज़ें अब सामने आने लगी है खुलासों में। तो आप इसे कैसे देखते हैं सर जी? दीपाली जी, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, एयरफोर्स वन से आगे की बात है। देखिए क्या मसला, कल देखिए ये किस्सा ना किस्तों में खुल रहा है। पहले हमें पता था कि ट्रंप पे अटैक था, पूरा टर्की वाला जहाज रखा, पुराना जहाज लगाया, उसमें निकाल दिया। जी। फिर पता लगा नहीं जी, फिर ट्रंप को एक मिलिट्री के जहाज में डाला गया और ट्रंप को ये दोनों जहाज यूके में उतरते, यूके में वो फिर एयरफोर्स वन में बैठ जाता, फिर आगे चला गया। ये हमें पता था। अब जो और इंटेल आपको दी थी इसराइलियों ने कि एक शोल्डर हेल्ड मिसाइल से ट्रंप पे अटैक होगा और वो तुर्की में अंकारा में रुके थे, शायद अंकारा में ही होगा। यानी कि वो आदमी जो था बिल्कुल नजदीक था जहाज के, 1-2 किलोमीटर जहाज की विसिनिटी में आगे था वो लोग। या वो अच्छा, हम ये जरूरी नहीं कि एक आदमी हो दीपाली जी, कई सारे लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। अब ये कुर्द फोर्स के लोग तो लगभग लगभग वो हर जगह है, और शोल्डर हेड मिसाइल कोई बहुत दुर्बल चीज नहीं मिलना आपके। ये जो यूरोप में है अल्बानिया, कोई कोई भी वहां जाकर खरीद सकता, वो माफिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां हर तरह का हथियार मिलता है। ये वैसे तुर्किया तो ट्रंप को नहीं जाना चाहिए था, बात अलग है। तो ये पहले हमें पता था, इतना है। अब जो दूसरी समाचार आती है, अमेरिकन इंटेलिजेंस को जब ये पता लगा इसराइलियों द्वारा ऐसा हो, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस सतर्क हो गई। सतर्क हो गई तो सीक्रेट सर्विसेज को सतर्क किया गया। सीक्रेट सर्विस कहती है कि जी हमने बड़ी एक विचित्र घटना देखी। यूजुअली जहां ट्रंप रुकता है या जहां भी रुकता है तो वो गुप्त रखा जाता है। तो पहले लोगों को पता था कि ट्रंप अंकारा में कहां रुका हुआ है, वो कौन सा होटल है, उसकी कौन सी विंग है। जैसे होटलों में कई सारी विंग्स होती, कौन सी विंग में रुका है और उसका फ्लोर क्या है वो भी पता था। ताक तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। यूजुअली आप क्या करते हो, पूरे होटल की विंग ब्लॉक करते हो और अंदर की तरफ रखते हो वीआईपी को, ताकि बाहर से कोई गोली कोई रॉकेट वॉकेट से सेफ रहे। आप बताते नहीं वीआईपी है कहां पे पूरी विंग में। तो यहां इंटेलिजेंस कह रही होटल पता था, फ्लोर पता था, विंग पता था, लगभग लोगों ने पता था कि ट्रंप यहां कहीं है। इन्होंने नीचे लोग देखे जिनके पास शोल्डर हेड मिसाइल्स थे। अब उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उनको पकड़ लिया। और सीक्रेट सर्विसेज ने क्या किया, मोसाद की मदद ली। तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कहते हैं हमने लोग देखे थे जिनके पास शोल्डर हेड मिसाइल्स थे। तो यानी कि एयरफोर्स वन पे नहीं, जब वो होटल में थे या जब वो सो रहे होंगे तब भी उन पे निशाना लगाने की कोशिश की गई। तो केवल एयरफोर्स वन से नहीं, उससे पहले की भी बात है। और अब उन लोगों के साथ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, सीक्रेट सर्विस ने क्या किया हमें नहीं पता। अब ये तुर्किया को बताया नहीं बताया ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तुर्किया को यूजुअली बोलना चाहिए, जगह उनकी है, देश उनका है, उन्हें एक्शन करना चाहिए। तैयब अर्दोगन से तो मुंह से कुछ फूटा नहीं, वो तो हमने जहार फैक्ट्री लगाने के चाहे तैयारी में घूम रहा है। अब दूसरा विषय आया कि जब ये सारी घटनाक्रम हुई तो अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज में हड़कंप मच गया। रिचर्ड जॉन क्लिफ जो सीआईए का डायरेक्टर है, उसके पसीने छूट गए, ये हो क्या रहा है। मतलब वहां क्या अब हमें अमेरिकन आर्मी को भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, ऐसी परिस्थिति आ गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब जरा समझदारी से काम लेके निकालना पड़ेगा। यानी कि 99.99% क्लियर है, इन्होंने तुर्किया को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन्हें तुर्किया पे भरोसा नहीं, इन्हें अर्दोगन पे भरोसा नहीं। फिर इन्होंने दूसरा प्लान बनाया, बोला यार अब प्रेसिडेंट को निकालना है। तो मिलिट्री वाले जहाज में, आपको पता है पहले प्रेसिडेंट यहां से बैठे, कंटेनर एक लगा था खाने वाला, इसमें प्रेसिडेंट को बैठाया, मिलिट्री वाले जहाज में बैठा दिया। अब सवाल ये, मिलिट्री वाला जहाज लाए कैसे। अब वो यार मिलिट्री वाला जहाज क्यों लाया तुमने, यहाँ प्रेसिडेंट के पास एयरफोर्स वन तो है, तो शक हो जाता। तो पीट हेग्सेथ ने कहानी बनाई, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमें कहीं नेटो वेटो की मीटिंग के लिए हमें कहीं जाना है, तो उनके लिए मिलिट्री जहाज बुलाया गया, पीट हेग्सेथ के लिए। क्योंकि अब आपको नया जहाज पिक्चर में लाना है, एयरफोर्स वन है आपके पास, तो आपने एक नया जहाज बुलाया, उसमें पीट हेग्सेथ चढ़ गए सबके सामने। और फिर जब ट्रंप अपने एयरफोर्स वन में चढ़े, ये कंटेनर में बैठ छुपा लिया उनको। ये कंटेनर लग गया आपके उसके साथ, मिलिट्री जहाज जो C-24 था उसके साथ। उस जहाज में ऑलरेडी पीट हेग्सेथ बैठा था, उसने ट्रंप को बचाया। पीट हेग्सेथ ये आपका शायद नेवी सील या यूएस मरीन है, मतलब ये ट्रेंड मिलिट्री कॉम्बैटेंट है। ये लोग बैठे, कुछ सीक्रेट सर्विस के और लोग बैठे जो ट्रंप की सुरक्षा कर रहे थे। और जो मेन जहाज था जिसमें लोग उड़े, सिर्फ मार्को रूबियो और आपने स्कॉट बेसेंट को बता दिया कि प्रेसिडेंट को हमने निकाल लिया। बाकी जो भी मंत्री थे, अब मुझे याद नहीं जेडी वेंस वहां था या नहीं था, यानी जी। कि जो भी मंत्री बाकी थे उनको आपने ये भी नहीं बताया ट्रंप इसमें है नहीं। उन्हें बोलोगा ट्रंप अपने रूम में यार, वो कहीं फोन पे या सो रहे या आराम कर रहे, वट एवर वट एवर, जब तक ये जहाज यूके नहीं उतरा। जब यूके में ये जहाज उतरा, ट्रंप ट्रंप चढ़ते, तब दुनिया को पता लगता है कि ये हुआ क्या।
मतलब आप देखिए, तो ट्रम्प को असैसिनेट करने के लिए केवल एयरफोर्स वन ही निशाना नहीं था, उनका होटल भी निशाना था। उसके नीचे शोल्डर हेड मिसाइल वाले लोग देखे गए। तो ये तैयब अर्दोगन और वो उसकी सेना क्या कर रही थी? ये किस जिहाद की फैक्ट्री को चला रहा था? क्या कर रहा था ये? आप देखिए, ये पूरा पूरा असैसिनेशन प्लॉट था ट्रम्प का। बस किस्मत अच्छी थी, बच गया। वरना ये जो खुलासे आ रहे हैं, और जो जी। मतलब भगवान भला करे इसराइलियों का, जिन्होंने सही टाइम पे इंटेल इनको दिया, अन्यथा कुछ भी हो जाता। सीआईए के दीपाली जी पसीने छूट गए थे, क्या सेना भेजनी पड़ेगी ट्रम्प को निकालने के लिए। और तब भी देखिए, जब एयरफोर्स वन में लोग को उड़ाया गया, केवल स्कॉट बेसेंट और मार्को रूबियो को इन्होंने बताया भाई ये मतलब है, ट्रम्प इसमें नहीं है। देखिए, अब नया जहाज लाना पड़ा पिक्चर में, उसमें पीट हेक्सेथ को बिठाना पड़ा। भाई पीट हेक्सेथ कहीं और जा रहे हैं, नेटो के काम से, अमेरिका के किसी काम से, उसी जहाज में ट्रम्प को दुबकाना पड़ा। आप सोचिए, मतलब अगर इस पे कभी पिक्चर बनेगी तो सुपर हिट होगी वो। मतलब ये वाकई कुछ सील टीम, मुझे लग रहा था कि मैं सील टीम देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरियल आता, मुझे ये नहीं लगा मैं वाकई ये देख रहा हूँ। ये ऐसे सील टीम में दिखा देते हैं, ऐसे काम होते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा खतरा था, कितना बड़ा डर गया। इसीलिए ट्रम्प का आपको याद होगा, उसे 3-4 बोला बोला कि भाई मैं बाल बाल बचाऊं, आई मे नॉट बी एबल टू मेक इट, शायद मैं ना बच पाऊं। तो बिल्कुल। 3 बार बोला। फिर ट्रम्प जब यूएस में उतरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते, मैंने बोला भी था मैच पे, बिल्कुल जैसे किसी ने ड्राई क्लीन कर दिया ट्रम्प को, हवाइयां उड़ी थी बस। मतलब जो ट्रम्प का एग्रेशन होता है, तो बिल्कुल मोम की तरह ट्रम्प चल रहा था, चला नहीं जा रहा था उससे। आप देखिए, मतलब हर कदम पे मौत थी, हर जगह मौत थी। बस भगवान बचाने वाला था। इसराइलियों ने काम कर दिया, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने काम कर दिया। अन्यथा मुझे नहीं लगता तुर्किया से ट्रम्प निकलता। और ईरान ने कहा था कि तुर्किया हमारा बैकयार्ड है, ट्रम्प यहां जिंदगी में फिर आएगा नहीं आएगा, ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने कहा था। ये बिल्कुल। ऑफिशियली कहा था। और उसके बाद ये घटनाक्रम जो खुल के सामने आ रहा है, इसके बाद रोंगटे खड़े होते और रूह कांप जाती है कि क्या तैयब अर्दोगन को कुछ नहीं पता? क्या तुर्की की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता? या देवर हैंड इन ग्लव, या वो उनकी मिली भगत थी? मुझे तो लगता है, मेरा अनुमान है मिली भगत थी। या उन्होंने जो भी ईरान का प्लान था, आंखें बंद कर ली, ठीक है भाई कर लो तुम, कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। वो वाली बात, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मैं तेनू वेखिया ही नहीं, वो वाली बात कर दी इन्होंने। तो वो वाली बात हो गई। बट डेंजरस है, हार्ट ब्रेकिंग है। और बिल्कुल। रियली रियली मेरे पास वर्ड नहीं है इसके कंडम करने के लिए। जी।